एवरीवन, देखो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स में ऑप्शन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगर आपने अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक ज्वाइन करी है या बीटेक ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में तो कैसे आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। मैं बहुत ही यहाँ पे डिस्कस चीज़ें रखूंगा। करियर है जब प्लान कर रहे हैं तो मैं गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्कस करूंगा। हम प्राइवेट जॉब या इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब विच आर अवेलेबल एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर। ये बहुत ध्यान रखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपने अभी से गवर्नमेंट जॉब में फोकस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑप्शन आपके पास बच जाएगा कि फाइनल ईयर में आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप पहले से अपने करियर के प्रति सजग हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही, एक होता है ना कि आपको अपना लक्ष्य पता होता है, यू शुड नो वट योर एम इज। सो इफ यू वॉन्ट टू गो इन अ गवर्नमेंट सेक्टर देन प्रिपेयर अर्ली। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, प्रिपेयर अर्ली। मैं भी डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, व्हाट आर द जॉब्स विच आर अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर देम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। So this is a brief introduction about me. I am Sagar Khurana. I have done BTech in the agriculture engineering from College of Technology Pantnagar. Then I have done my MTech from ISC Bangalore. I have secured All India rank 1 in the GATE 2014. I have cracked government exams. So मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करे हैं। IPS PO हमारे बैंक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, वो भी मैंने क्रैक करा था। So these are the government exam which I have cracked. So I'm having an idea how to go for a government job and I'm also having an idea how to go for the GATE. ठीक है, so वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या हैं फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अगर मैं इस ईयर को समराइज करूं, इस ईयर को 2021 को अगर मैं देखूं, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए हो तो वैकेंसीज क्या होती है यहाँ पे, अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब होता है आपको ये नहीं पता होता किस साल में वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज आती कैसे, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो कैसे वैकेंसीज आती है, सपोज करो कोई कृषि विभाग है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट खाली होंगी, ठीक है, वो ऐसे नहीं हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोस्ट खाली उसका रिक्रूटमेंट करा लिया, ऐसा नहीं होता। मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है, हर साल का एक ब्यौरा देगा, हर साल या 2-3 साल का वो ब्यौरा देगा कि हमारे पास इतनी डिपार्टमेंट की पोस्ट खाली है। वो डिपार्टमेंट की पोस्ट वो स्टेट पीसीएस, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी होगी, जनरली वो आपकी होती है स्टेट पीसीएस या स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। जैसे अगर उत्तराखंड का तो उत्तराखंड सिलेक्शन बोर्ड हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी का तो उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी का एमपी। जो सेंट्रल लेवल पे होती है वो यूपीएससी के पास जाती हैं या फिर एजेंसी के पास जाती है। ठीक है, वो फिर एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज करते हैं। तो मतलब जो ये आपकी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पोस्ट अवेलेबल विद इन द डिपार्टमेंट। आपको ये नहीं पता होता किस साल में कितनी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रहती है। अब बात करें सबसे पहले आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आपका होता है यूपीएससी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसीज हर साल आती है। एवरी ईयर द वैकेंसीज कम। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास 4 साल की बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपके 4 ईयर डिग्री है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यू आर एलिजिबल। इसमें क्या होता है, आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसकी तैयारी करने में मिनिमम से मिनिमम आपके पास 2 से 2.5 ईयर्स आपको लगेंगे। क्यों, प्री इसका 1 साल ले जाएगा, मेन इसका 1 साल ले जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होकर तैयार करो। सबसे पहले आप मेंस से स्टार्ट करो, मेंस के 2 ऑप्शन खत्म करो, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। फॉरेस्ट्री आप खुद से कर सकते हो, मणिकानंदन प्रभु की बुक आती है वो पढ़ ली आपने। ठीक है, फिर आपके गौरव गोत्रा सर के फॉरेस्ट्री के नोट से फ्री में वो पढ़ ली है। मेंस में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आप हमारा ऑप्शनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस अराउंड 18,000 रहती है। तो आपने मेंस में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ से कर लिया, फॉरेस्ट्री वहाँ से कर लिया। फिर प्री जो है आप प्री में आपका रहता है जनरल स्टडीज वगैरह रहती हैं, आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब रहेगा, तो उसमें आपको 1 साल देना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, वो सीरियसली प्रिपेयर करना है, ये ऐसी जॉब है हर किसी को चाहिए। यहाँ पे तो क्या कंपटीशन है, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। फिर आप फाइनल ईयर में कोई जॉब ही नहीं है, फिर कोई ये हो गया वो हो गया। जब आपने फर्स्ट ईयर में सीरियस ही नहीं थे, प्रिपेयर ही नहीं करा, फिर फाइनल में जॉब मिलेगी क्यों। इफ यू वांट टू बी इन सीरियस एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर अर्ली। आप नहीं करोगे दूसरा बच्चा करेगा, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, राइट। तो आप सबसे पहले उसमें तैयारी कैसे करो, सबसे पहले मेन से फर्स्ट ईयर में। ये मत सोचोगे फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ आता नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता। जब आप पहली ईयर पढ़ रहे हो तो पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो मेंस आपने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में खत्म कर दिया। फिर फर्स्ट ईयर में अगर प्री खत्म कर दिया ना, फिर आप थर्ड ईयर में गेट भी दे सकते हो। आपको पता नहीं आप कितना टाइम सेव कर रहे हो। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी। टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, आपका जितना टाइम होगा उतने अच्छे से आप गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हो, उतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये यूपीएससी हो गया। इसके बाद अच्छी बात ये कि हर साल आता है, तो एक सर्टेनिटी है कि हर साल इसमें वैकेंसी आती है। जो वैकेंसी की रेंज होती है वो 120, 100 से 120 लगा लो, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं इसमें। बहुत हाई जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। आपको प्री मेन इंटरव्यू तीनों निकालना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस में होता है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो मैंने इसलिए बोला कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है गेट। गेट आपका जॉब के लिए नहीं होता, गेट आपका होता है एमटेक और पीएचडी के लिए। सपोज करो आपको एमटेक करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यू वांट टू गो असिस्टेंट प्रोफेसर, यू वांट टू गो रिसर्च में आपको जाना है, आपको पीएचडी करनी है। आपको पीएचडी आप प्लान कैसे करोगे अपने करियर को। आप हो सकता है कि आप एमटेक आईआईटी से करो। आपने एमटेक आईआईटी से करा, सबसे पहले गेट के थ्रू आपने पहले गेट निकाला। मैं बता रहा हूँ करा क्या। सबसे पहले सर आपने गेट करा,
दैट इज योर गेट। आपने गेट निकाला, गेट के थ्रू आपको एमटेक में, आपको आईआईटीज में भी मिल सकता है। आईआईटीज में एमटेक मिलना बहुत आसान है हमारे लिए। इफ यू गो इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सो इट्स वेरी इजी टू गेट आईआईटी, क्योंकि कम नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लगभग सिर्फ 2200-2300 बच्चे से बैठते हैं, गेट है बहुत ज्यादा नहीं बैठते हैं, मैकेनिकल में देखो कि लाखों में बैठते हैं। तो एमटेक आपको आईआईटी खड़गपुर से मिल गया। फिर आपके मल्टीपल ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो फॉर अ पीएचडी, आप वहां पे प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप पीएचडी आ सकते हो आईआईटी खड़गपुर में। जब आप पीएचडी के लिए आते हो, आपको एमटेक में 12,400 रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलता है, यहाँ पे 31,000 मंथली स्टाइपेंड मिलता है मंथली पीएचडी में। या फिर पीएचडी और एब्रॉड भी आ सकते हो। पीएचडी अगर आपको एब्रॉड जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्लियर द जीआरई एग्जामिनेशन। आपने एमटेक ज्वाइन कर लिया, आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है कि मेरे करियर कैसे प्लान करना है। आपने जीआरई एग्जाम दिया, अपना जीआरई एग्जाम के साथ साथ आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के, या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम करा, वहाँ पे कोई पेपर पब्लिश करा। तो अगर आपने एक ही पेपर पब्लिश कर दिया, चाहे नेशनल जर्नल ही हो ना, इंटरनेशनल जर्नल में, एक पेपर प्लस जीआरई स्कोर, फिर आप पीएचडी में जहाँ जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। अगर आप साइट्स को फॉलो करोगे पीएचडी के लिए, स्कॉलर वाली साइट्स होती हैं, रिसर्च स्कॉलर की बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप पीएचडी प्लान कर सकते हो। बट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू वांट टू अप्लाई द रिसर्च इन द अब्रॉड, फर्स्ट क्या होना चाहिए, जो भी जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, जो उसकी रिसर्च प्रोफाइल है वो आपकी प्रोफाइल से वो करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास अगर जीआरई स्कोर जनरली कंपलसरी हो जाता है तो जीआरई देना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके पास अगर एक रिसर्च पेपर पब्लिश है या फिर रिकमेंडेशन बहुत अच्छा प्रोफेसर की, एमटेक इसलिए आईआईटी खड़गपुर से करने का फायदा है, द रिकमेंडेशन दैट यू विल गेट फ्रॉम द प्रोफेसर इटसेल्फ, so that's having some value. So if you get a recommendation अगर आपको रिनाउंड प्रोफेसर से मिलती है तो वहाँ पे उसके वैल्यू एडिशन होता है। सो आप जर्मनी अप्लाई कर सकते हो, जर्मनी में आईआईटी खड़गपुर के काफी लिंक्स भी हैं, तो वहाँ पे आप अपना करियर प्लान कर सकते हो। बट यू विल हैव टू बी सीरियस। आपको ये नहीं कर सकते कि मैं फर्स्ट ईयर में कर रहा था, इसलिए गेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इसके लिए आप हमारा गेट 2023 का, मैंने इसलिए गेट 2023 का कॉम्बो पैक हमने एडवांस में लॉन्च कर दिया है। उसकी फीस हमने 18,000 ही रखी है सिर्फ, मतलब ये 2023 तक वैलिड रहेगा, 28 फरवरी 2023 तक। तो उसकी फीस सिर्फ 18,000 है जीएसटी को मिलाकर। तो अब अभी से गेट की तैयारी स्टार्ट करो, एमटेक करो, फिर पीएचडी के लिए या तो यूएस निकलो, बाहर निकलो, जर्मनी, वहाँ पे स्टाइफन बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप खड़गपुर से पीएचडी करते हो तो भी एक वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर आप एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आफ्टर पीएचडी यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एआरएस, वो बहुत अच्छी जॉब है, साइंटिस्ट की जॉब है। इफ यू वांट टू बी इन अ चिल सेक्टर, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द गवर्नमेंट, देन यू कैन गो फॉर द एआरएस। तो इस तरीके से आप प्लान करोगे। अगर मैं प्लान नहीं करा ना, फिर आपको लगेगा कि क्या हो गया। तो ये अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में मेंस निपटाया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री, और फिर सेकंड ईयर में प्री निपटाया, थर्ड ईयर में फिर गेट भी दे दिया, कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी दे दिया अपने देने, थर्ड ईयर में गेट में भी 1 साल की तैयारी हो जाएगी। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करो तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा, जो भी करना है अभी करना है। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर से स्टार्ट करो, ये मत सोचो मैं 2 महीने वेट करूंगा, मैं कॉलेज के मार्क्स से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। कभी आपने देखा कॉलेज के मार्क्स से आपको कुछ मिल गया? इंडिया में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज वेरी लिमिटेड हो जाती हैं। सो यू विल हैव टू कम्पीट विद द अदर्स इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। फिर आपका आता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन असिस्टेंट। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जॉब निकलती है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या, अनसर्टेनिटी है, आपको ये नहीं बताता वैकेंसीज कब आएंगी। इसका पेपर पैटर्न भी यही है। इसके लिए आप हमारा यूपीपीसीएस का जो रिसेंट इंजीनियर का कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं रटने वाले, तो इसके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें लगभग 70% आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है, 30% लगभग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसका पूरा हमारा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे, मैं भी सारे कोर्स को डिस्कस करूंगा। गेट का आप कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हो, गेट 2023 का। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9058427165। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए कि किसी कोर्स के बारे में पूछना है, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछना है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। तो एक तो यूपीएससी आईएफएस का कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हो इसका, और इसके लिए आप हमारे में सबके कॉम्बो पैक है, वट एवर द जॉब्स दैट आर अवेलेबल। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके हमारे पास कोर्स है, फुल फ्लेज कोर्स है, मतलब सारा पूरा हर एक चीज इंक्लूड रहेगा। आप आईसीआर जेआरएफ की प्रिपेयर कर सकते हो, ये भी आपका एमटेक के लिए होता है। ये आपका एमटेक होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ये आपका एमटेक देता है आईआईटीज में। आईसीआर जेआरएफ में भी यही है कि आपने आईसीआर जेआरएफ का अपना एग्जाम दिया, आईसीआर जेआरएफ का आपने एग्जाम दिया, आपको टारगेट करना है आईएआरआई, क्योंकि अगर आपको पता है आईएआरआई मिल गया तो मेरे को पीएचडी बाहर से अब्रॉड मिल जाएगी। और आप एक बार आप फॉरेन निकल गए तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। इफ यू मूव टू अब्रॉड फॉर एनी रीजन, फॉर इफ यू हैविंग एनी फंडिंग, तो देन इट्स वेरी इजी। वही करना है, आईआरआई ज्वाइन करा, आईसीआर जेआरएफ दिया अपना, लेकिन करोगे कब? अभी से करोगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से। अभी से नहीं करोगे तो फायदा ही नहीं है। फिर आपने पीएचडी ली बाहर से, फॉरेन से, मैं बताऊंगा यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना, यहाँ पे बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है विच यू कैन गो अब्रॉड फॉर द पीएचडी इटसेल्फ। पीएचडी के लिए जीआरई कंपलसरी है, एक रिसर्च पेपर ट्राई करो पब्लिश करने का। कैसे? जैसे आप एमटेक ज्वाइन करते हो, देखो अपने प्रोफेसर से पूछो कहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे आप रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करा, वहाँ पे पेपर पब्लिश करने का ट्राई करा। सो इफ यू पब्लिश अ वन इंटरनेशनल रिसर्च पेपर, देन इट्स हैविंग अ वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑन योर एडमिशन इन द अब्रॉड। So if you want to go for a research in the PhD or in the abroad sector, then you will have to focus on the GRE, as well as you should focus on the कि एक international paper आ जाए, research paper, ये बहुत important है।
ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा IC और JRF का कॉम्बो पैक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 16,000 है, GST को मिला के ये भी आपका, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, इसमें आपके नोट्स, वीडियोस और टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है पूरा। फिर आपका होता है उत्तर प्रदेश में, ये सबसे फेमस जॉब है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, ये बहुत डिमांडिंग जॉब है यूपी से। सारी प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी है, आपको ये नहीं पता होता वैकेंसीज कब आएंगी, लेकिन इसका पेपर पैटर्न यही है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है, हिंदी होती है और जीके होती है। हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा कवर करते हैं, सारा यही मेन होता है इसमें। लगभग मैं बताऊंगा अभी कितने नंबर का ये होता है, बाकी ये हिंदी जीके तो बहुत कम मार्क्स की होती है, जस्ट ये 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं, बस वही होता है मेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसके लिए हमारा यूपी से कॉम्बो पैक को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वही है कि अभी से प्रिपेयर करो। अगर आप अभी से सीरियस नहीं हो, आप ये सोचो फाइनल में आके मैं सोचूंगा कि मैं प्रिपेयर करूँ, वो थोड़ी ना होता है। जब आपके पास अभी से टाइम है, फर्स्ट ईयर में आपने करना क्या है भाई, प्रिपेयर करो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो अभी से प्रिपेयर करो अर्ली। एक आपका होता है ARS साइंटिस्ट, तो अगर आप वही रिसर्च में आना चाहते हो, अगर आपने एमटेक PhD कर भी ली, फिर आपको ARS का पेपर देना पड़ता है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है। एक होता नहीं कि आपका एम होता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एक भारत के ग्रोथ को आगे आगे लेके जाऊंगा इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इफ यू वांट टू contribute for that, then you will have to clear the ARS examination after completing your higher studies। तो हायर स्टडी के बाद आप ARS के एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपका प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। हमारे साइट पर सारे कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे UPSC की बात कर लो, गेट की बात कर लो, ICR की, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, ये और ये। तो आपको प्रिपेयर अर्ली करना पड़ेगा, आपको अपना करियर प्लान करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए मेरे रिस्क क्या है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मेरे एसेट्स क्या है, हाउ आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अगर UPSC के लिए जा रहे हो तो आपको रटना पड़ेगा, GS आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पेपर निकालने पड़ेंगे। गेट के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मेरे को PhD अब्रॉड से कैसे आना है, एमटेक IIT खड़गपुर में कैसे आना है, फिर वहां से कैसे प्लेसमेंट लेनी है, प्लेसमेंट नहीं होता है तो कैसे मुझे PhD ट्राई करनी है। ये करियर अगर आपके ऑप्शन माइंड में घूम ही ना तो करोगे कैसे। गेट 2023 का आप कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं इसमें, हर एक टेस्ट नॉर्मल प्लस लाइव में कंडक्ट होता है। लाइव टेस्ट क्या होता है, प्री शेड्यूल टेस्ट, उसका शेड्यूल ऑलरेडी निकाल दिया है। आप 9058427165 पे इसमें करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा जो कोर्स है ये आपका वैलिड रहेगा 28 फरवरी 2023 तक, तो लगभग आपको 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने तक वैलिड रहेगा। इसकी फीस है 18,000 रुपये GST को मिलाकर, अगर आप बल्क में खरीदते हो, एक साथ अगर आप पेमेंट करते हो। ठीक है, तो ये आपका ये रहेगा गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, गेट 2023 कॉम में। अगर आप UP में आना है तो उत्तर प्रदेश एडिशनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी से तैयारी करो फर्स्ट और सेकंड ईयर से, तो इसकी फीस भी 18,000 है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस रहती है, हैंड रिटन नोट्स रहती है और टेस्ट सीरीज रहती है। ठीक है, बैचेस की अवधि स्टार्ट हो गए तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी, टेस्ट आपको कोई छूटेगा नहीं, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप कभी भी ज्वाइन करो। जब भी आप ज्वाइन करोगे वहां से 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। या आप एडिशनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अब जो आपका रिसेंट एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग का कोर्स होगा उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस रहती है, नोट्स रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, 18,000 रुपये फीस होती है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है एग्रीकल्चर इंजीनियर की। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप फाइनल ईयर में आओ, या जब भी वैकेंसी आती है, ये नहीं होता वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते मैं वैकेंसी आएंगी तब प्रिपेयर करूंगा, पहले से प्रिपेयर रहो। ये लोग पता बताते नहीं है बाद में, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का फोन आता है कि अब वैकेंसी आ रखी है इस साल, तो लोग बोलते हैं अगर मैंने पहले से प्रिपेयर करी होती तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अब तो कंपटीशन, अब 4 महीने पेपर है, अभी पेपर है, अभी नोटिफिकेशन आया है शायद 23 से 22 जनवरी 2022 को पेपर है। अब बताओ कितना कम टाइम दिया गवर्नमेंट ने, 3-4 महीने दिए बस। यही अगर पहले से प्रिपेयर करा होता तो आराम से प्रिपरेशन होती। इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2 का पेपर होता है। तो पूरा हम ये दो पेपर 1 पेपर 2 पूरा कवर करते हैं 750 नंबर का। बाकी जो हिंदी और जीके है वो आपको खुद से करनी पड़ती है, बहुत ही कम होता है। तो सॉरी, 350 को कर दो 300 प्लस 75, और ये 300 प्लस 75, तो हम 300 नंबर की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कवर करते हैं, 300 नंबर की है, तो हम पूरा 600 नंबर का कवर करते हैं हमारे कोर्स में। जीके और हिंदी जो आपको 75 नंबर का है, मतलब 600 नंबर का हम कवर करेंगे कोर्स में, और 150 नंबर का आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, मान लो कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए भी प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है। तो प्री का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साइट पे सारे कोर्स हैं। फूड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस 11,800 रुपये होती है, 365 दिन इसकी वैलिडिटी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 41% ऑफ चल रहा है इसमें। तो इसमें भी आपको यही है कि आपको पहले प्री निकालना पड़ेगा। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, फिर मेंस होता है, मेंस में आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है, सेक्शन बी सी सब्जेक्टिव होता है, सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, लेकिन तीनों का तीनों क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है लिखने वाला, फिर इंटरव्यू होता है। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है क्या करना क्या, फिर कैसे करोगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर देन प्रिपेयर अर्ली, अभी से प्रिपरेशन लग जाओ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अगर आपको UPSC, सबसे बढ़िया जॉब है UPSC, क्यों, हर साल आती है, हर साल आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 4 साल की डिग्री चाहिए, तो जब फाइनल हो गया अप्लाई कर लोगे, फिर कर लूंगा। तो सबसे पहले आप मेंस निपटाओ, मेंस में क्या करो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सबसे पहले कोर्स ज्वाइन करो, ये 1 साल में खत्म कर दो। फॉरेस्ट्री उसके साथ साथ खुद से प्रिपेयर करी, कैसे करा, फॉरेस्ट्री में आपने मणिकानंदन प्रभु की बुक पढ़ी, जनरल फॉरेस्ट्री के नोट्स पढ़ लिए। मणिकानंदन प्रभु की बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतनी पढ़नी है, वो बुक पढ़ी, दोनों ऑप्शनल तैयार हो गए, फिर आपको प्री की तैयारी करनी है बस। जब
जाना ही इतनी बड़ी जॉब है तो करना क्यों नहीं? लोग करते नहीं कि यूपीएससी की तैयारी। इंडिया में देखो यूपीएससी कितना क्रेज है, जिसके थ्रू जितनी हाईएस्ट जॉब मिलती कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर आप पहले साल से प्रिपेयर नहीं हो, सोचो फाइनल ईयर में आगे करूंगा, फिर फाइनल ईयर में आए फिर पता लगा 3 साल और वेस्ट कर दिए। वो ड्रॉप लेके करना या अभी से कर लेना कितनी अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर से ही कर दो। फिर आपका आता है एआरएस मेंस। अगर आप देखोगे एआरएस मेंस में जैसे आपने प्री निकाल दिया, फिर आपका मेंस होगा। जैसे लैंड एंड वाटर का अलग होता है, सोल एंड वाटर का। जैसे आप अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हो ना, एमटेक में ब्रांच चूज करोगे लैंड एंड वाटर, फूड, आपका फार्म पावर मशीनरी, तो इनका प्री और मेंस अलग होता है। तो जैसे लैंड एंड वाटर का आपका मेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मेंस का अलग सब्जेक्टिव कोर्स। तो आप समझ रहे हो इसमें सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर के डिजाइन न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी। टेस्ट सीरीज नहीं है अभी इसमें, वीडियोस और नोट्स हैं मेंस वाले में। जो प्री वाले में उसमें वीडियोस नोट्स वाला टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप आईसीआर का कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हो 2022 का। इसकी फीस भी 16,000 रुपए। आईसीआर का मतलब क्या है, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आईसीआर के थ्रू भी यही कि आपका एमटेक होगी, फिर आप आपकी एमटेक होगी, लाइक आप आईएआई टारगेट कर सकते हो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जी पंतनगर यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपने एमटेक करा, जीआरई दिया और 2 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर लिए, फिर जहां जहां अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन में, जिस टॉपिक का आप काम कर रहे हो वहां पे देखो कि आपको कहाँ का पीएचडी अवेलेबल है। अब ये सर्च करना स्टार्ट करो, कैसे मुझे पीएचडी मिलेगी, कैसे मुझे इंडिया से बाहर निकल, सोना नहीं है अब आप एग्रीकल्चर में आ चुके हो, आपने पैसे खर्च कर दिए बीटेक करने के लिए, देन यू विल हैव टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेसफुल करियर। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अर्ली। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर दो, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बाद में फिर क्या होता है, बाद में हम रियलाइज करते हैं यार अगर हमने उस समय प्रिपेयर करा होता 2 साल में तो हमारे 2 साल वेस्ट हो गए। कॉलेज के एग्जाम से किसी को कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप 10 का सीजीपीए मार दो। मुझे बता दो कौन सी जॉब मिलती है कॉलेज के 10 का सीजीपीए मारने से? ठीक है, तो आपके पास प्रिपरेशन करने में क्या है, आपके यूपीएससी है हर साल होता है, गेट प्लस आईसीआर है, ये दोनों जो होते हैं एमटेक के लिए। ये एमटेक आईआईटी से है, आईएससी से है, निटी बॉम्बे से है। ये आईसीआर जो है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कराता है। फिर आप नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की तैयारी कर सकते हो। फिर आप यूपी असिस्टेंट इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर में फायदा होता है कि आप हर स्टेट की तैयारी कर सकते हो, सबका सेम कोर्स है हमारा, चाहे यूपी हो एमपी हो, सबको एक साथ कर दोगे, राजस्थान हो उत्तराखंड हो, सबकी एक साथ तैयारी हो जाएगी एक ही कोर्स में। इसकी भी 18,000 है, नेशनल सीट वाले की भी 18,000 है। तो अगर आप यूपी की तैयारी करते हो तो नेशनल सीट की हो गई, दोनों का सेम कोर्स है। तो इनके स्टेट इंजीनियर का फायदा क्या है कि एक ही कोर्स है, सारे कोर्स कवर हो जाते हैं। 18,000 बहुत सस्ता है, आपके सारे 5-6 कोर्स कवर हो गए एक साथ ही। गवर्नमेंट जॉब आएगी तो सारे ही जॉब में अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जब प्रिपेयर ही नहीं करा, गवर्नमेंट जॉब आई पता लगा, अब फिर प्रिपेयर ही नहीं है, फिर कैसे होगा? यूपीएससी टफ है, बिल्कुल टफ है। पहले मेंस की प्रिपरेशन करो, फिर प्री की करना। प्री की पहले मत करना, क्योंकि मेंस इसमें यही है कि जिस साल आपका प्री निकला उस साल मेन निकाल दो, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस पर है। प्री के तो मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे सिलेक्शन में। प्री तो आपको सिर्फ 110 नंबर लाने होते हैं, शायद 220 में, मतलब हर साल कट ऑफ वेरी करती है। जनरली अप्रोक्स बोल रहा हूँ कि इतना नंबर लाने होते हैं, उसके बाद इसके नंबर काउंट नहीं होंगे प्री के। तो मेंस में आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको मेरिट दिलवाएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को फॉरेस्ट्री पढ़ लिया पहले, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, बच्चे सीरियस ही नहीं, फिर कैसे होगा? ठीक है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो 9058427165 पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिपेयर अर्ली करो। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकालने, क्यों निकालने? हम फर्स्ट ईयर सीरियस में थे, हमें पता था कॉलेज के सर्टिफिकेट में, जो कि मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, वाइस चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे पास, तो आप समझ रहे हो, ब्रांच टॉप करा है। बट आई नो दैट द वैल्यू ऑफ द सीजीपीए इज नॉट दैट मच, बिकॉज इन इंडिया यू विल हैव टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं करोगे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, दैट्स वेरी क्लियर। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर देन प्रिपेयर अर्ली। और आप ऑर्गेनाइज कोर्स के लिए आप हमारी साइट के कोर्स पे जितने भी कोर्सेज हैं आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साइट है gateforall.com, GATEFORALL.com। आप सबसे बढ़िया आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, मेरी पर्सनल गाइडेंस रहती है। इफ़ यू वांट टू कॉल देन यू कैन, आप हमें कॉल कर से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, किस एग्जाम की करूं, या फिर कैसे आपको फॉरवर्ड करना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है।